अजीत पवार का निधन हो जाना, इस उम्र में उनका चले जाना, इसके बाद उनके परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके परिवार वालों को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, ये कल्पना तक नहीं की जा सकती है कि ये जो दुर्घटना है, इस तरह से असमय उनका निधन हो जाना, ये कितनी बड़ी बात है। और इस दौरान यहाँ शरद पवार पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पर। बता दें आपको, ये वही जगह है जहां पर दुर्घटना हुआ था, जहां पर ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया था। और यहाँ से ये खबर आई थी जब उनकी फैमिली, जब उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी परिवार को ये खबर मिली थी कि अब अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। उसके बाद उनके परिवार में मातम छा गया और फिलहाल शरद पवार उनके साथ पूरा पवार परिवार यहाँ घटनास्थल पर पहुंचा है। और इसके साथ ही हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अस्पताल के बाहर की है जहाँ पर उनके शव को लाया गया है, शव को अस्पताल में रखा गया है। और इसके बाद यहाँ पर उनके कार्यकर्ता, उनके प्रशंसकों का हुजूम देखने को मिल रहा है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक दिग्गज नेता को खोने का दर्द क्या होता है, ये इन लोगों को इस समय हम समझ सकते हैं, इनका दर्द, और महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अभी परेशान होंगे। और बता दें आपको, 8:45 वो समय है जब 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। और उनके साथ ही हादसे में अजीत पवार के साथ सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई। उसके बाद उनके कार्यकर्ता, उनके प्रशंसक और उनके परिवार में मातम छा गया और लोग हैरान हैं। अभी भी उनके परिवार और उनके जो कार्यकर्ता है, जो प्रशंसक है, वो अपने दिग्गज नेता को खो दिए हैं। उन्हें इस बात पर अभी भरोसा नहीं हो रहा है और अभी भी ये कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है कि अब अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे। और ये तस्वीर आप देखिए जहां सुप्रिया सुले है, जो उनकी चचेरी बहन है, यहाँ पर अस्पताल के बाहर रोती हुई, बिलखती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर पवार परिवार के कई लोग मौजूद हैं जो हताश है और परेशान है, वो रो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये हादसा ही ऐसा है और अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। और इसके बाद ये जो खबर मिली है, उसके साथ ही उनके परिवार में मातम छा गया है। और शरद पवार घटनास्थल पर पहुंचे, वहाँ जहाँ पर दुर्घटना हुआ था वहाँ पहुंचकर लोगों से उन्होंने बातचीत की है और कई जानकारी भी ली है। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ है, विमान को लेकर भी जो भी संबंधित जानकारी थी, उन्होंने लोगों से बातचीत की है। वहाँ पर जो आई विटनेस लोग भी मौजूद थे जिन्होंने इस हादसे को देखा था, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अस्पताल के बाहर का है, जहां पर उनके कार्यकर्ताओं की हुजूम है। यहां पर उनके प्रशंसक, उनके कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर हैं और वो अभी जो तस्वीर है हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हादसे के वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी बता दें आपको सामने आया था, जिसको देखकर ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल था कि ये जो हादसा हुआ है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। और इस घटना को लेकर, इस हादसे को लेकर अभी भी कल्पना नहीं किया जा सकता है कि अब अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे। और यहाँ अस्पताल के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ सुप्रिया सुले, उनकी बहन, वहाँ पर मौजूद हैं और वो रोती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त उनके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लंबे समय तक प्रभावशाली राजनेता रहे और कई भूमिकाओं में भी उनको देखा गया
और उनकी राजनीति की शुरुआत बता दें आपको एक सहकारी आंदोलन से हुई थी, लेकिन लोगों के बीच उनका एक अलग ही जुड़ाव था, एक अलग ही प्रभाव था। बारामती को अपने मजबूत गढ़ में उन्होंने बदला और महाराष्ट्र की राजनीति में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्होंने निभाई और ये भी कारण है जिसकी वजह से उनके कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक हैं, उनसे उनका एक अलग ही जुड़ाव हमेशा देखने को मिलता था। हालांकि उनके निधन से राज्य की राजनीतिक दिशा और स्थानीय नेतृत्व पर भी अब गहरा प्रभाव पड़ेगा और इसको लेकर कई सवाल भी हैं और उनके कार्यकर्ता, उनके प्रशंसक भी अस्पताल के बाहर नजर आ रहे हैं जो काफ़ी परेशान हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सुप्रिया सुले जो अस्पताल के बाहर पहुंची हैं और अजीत पवार के निधन पर पूरे पवार परिवार पर दुखों का जिस तरह से पहाड़ टूट पड़ा है, उन्हें ये कल्पना भी उनके लिए करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए ये बहुत ही मुश्किल का दौर है। जिस तरह से अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिवार के लिए ये बहुत ही बुरा वक्त है, बहुत ही बुरे वक्त से वो लोग गुजर रहे हैं। और प्लेन क्रैश की खबर के बाद पवार परिवार में मातम का माहौल है और शरद पवार घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पर मौजूद लोगों से उन्होंने बातचीत की, वहां की हालात देखी उन्होंने। और इसके साथ ही हम दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जहां उनके समर्थक हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं जो अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और लोगों को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा है कि अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच भी हो रही है, इस विमान हादसे को लेकर भी जांच की जा रही है और इसके साथ ही जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उनमें भी शोक की लहर है। बारामती समेत पश्चिमी महाराष्ट्र में उन्हें लोग दादा कहते थे। आप इसी बात से इस अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी हैसियत का कि किस तरह से पकड़ और प्रभाव था उनका, क्या उनकी भूमिका रही जिसकी वजह से पश्चिमी महाराष्ट्र में लोग उन्हें दादा कहकर बुलाते थे। अजीत दादा के नाम से लोग उन्हें बुलाते थे। मतलब ये उनके ग्राउंड लेवल का जो कनेक्शन होता है उसको दर्शाता है, जनता के साथ उनका जो जुड़ाव था उसको दर्शाता है कि क्या उनकी भूमिका और क्या जुड़ाव इन लोगों के साथ उनका था जिसकी वजह से लोग उन्हें अजीत दादा कहते थे। और आज इनके प्रशंसक, इनके समर्थक बाहर तो मौजूद है, लेकिन इन लोगों के बीच इनके अजीत दादा अब नहीं रहे। उनका असमय निधन हो गया है और उनके निधन की खबर सुनकर उनके परिवार में शोक की लहर है और शरद पवार और पूरा पवार परिवार फिलहाल घटनास्थल पर भी पहुंचा और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि किस तरह से ये जो दुर्घटना है वहाँ पर हुआ है और जो आई विटनेस है, वहाँ जो लोग मौजूद थे घटना के वक्त, जिन्होंने देखा था कि ये घटना किस तरह से घटित हुआ है, तो लोगों से भी उन्होंने बातचीत की और सारी जानकारी ली। आपको हम स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सुप्रिया सुले फूट फूट कर रोती नजर आ रही है, तो वही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां शरद पवार और पूरा पवार परिवार जो है वो गम में डूबा हुआ है। फिलहाल पूरे पवार परिवार पर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और फिलहाल जिस तरह से ये निधन की, अजीत पवार के निधन की खबर आई है, उसके बाद अभी उनके परिवार के लिए ये बहुत ही गमगीन और बहुत ही बुरा ये समय है। उनका पूरा परिवार जो है बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है और पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। चाहे हम सुप्रिया सुले की बात कर ले या फिर शरद पवार या फिर पूरा पवार परिवार की बात करें या फिर उनकी पत्नी सुनित्रा पवार की बात कर ले या फिर उनके दोनों बेटे की बात कर ले, पार्थ पवार, या फिर उनके जो छोटे बेटे हैं उनकी भी बात कर ले। फिलहाल पूरा पवार परिवार जो है वो गम में डूबा हुआ है और फूट फूट कर
सुप्रिया शुले रोती हुई नजर आ रही है। और आपको टीवी स्क्रीन पर हम दो तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में सुप्रिया शुले नजर आ रही हैं जो फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर आपको हम घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जिस वक्त ये दुर्घटना घटी उस वक्त की हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ धुएं का गुबार देखने को मिला और हर तरफ मलबा नजर आ रहा था। और शव की पहचान घड़ी से हो पाई, कपड़ों से हो पाई, वरना वो भी नहीं हो पाता। सोचिए, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये जो हादसा है ये कितना खौफनाक, कितना डरावना ये हादसा था। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये बता दें आपको, वो आखिरी पल है जहां जिंदगी और वक्त आमने सामने खड़े नजर आ रहे थे, जो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और आपको हम स्क्रीन पर लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, पवार परिवार की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां गम में पूरा पवार परिवार डूबा हुआ है। और इस दौरान सुप्रिया शुले भी रोती हुई नजर आ रही हैं और शरद पवार गम में डूबे हुए हैं। पवार परिवार फिलहाल, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सुप्रिया शुले भी फूट फूट कर रोती विलखती हुई नजर आई। और इस दौरान शरद पवार भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की और जो भी वहां आई विटनेस थे उनसे भी उन्होंने जानकारी लेने की हुई थी। नांदेड़ आए थे एक फंक्शन में, तो उसी फंक्शन में हमारी मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई और बड़े अच्छे, मतलब हास्य मुख से बात कर रहे थे, बड़े खुश थे और जाते जाते मुझसे हाथ मिला कर गए। और शायद ही मुझे लगा कि ये आखिरी मुलाकात होगी। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जो जहाँ उनका जाना ये कोई सोच नहीं सकता था। हम और वो दोनों मिलकर कैबिनेट में काम किया है। मैं जब राज्य का मुख्यमंत्री था, मेरे साथ में भी कैबिनेट में रहे। अन्य कई मुख्यमंत्रियों के साथ, जैसे सुशील कुमार शिंदे हैं, विलासराव देशमुख है, सुधाकरराव नाइक है, पवार साहब है, ये सभी कैबिनेट कुछ ना कुछ उन्होंने बड़ा अच्छा रोल निभाया है। एक अच्छे प्रशासक रहे हैं, प्रशासन में एक अच्छी पकड़ थी, जानकारी रही और उसी की वजह से उनको पूरे महाराष्ट्र में लोग जानते थे कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और पॉलिटिकली भी बड़े उनका जो काम करने का तरीका था, उस पूरे पार्टी जो नई से गठित की उन्होंने वापस, दो पार्टी एनसीपी अलग हो गए, शरद पवार जी अलग हुए, अजित पवार अलग हो गए, उसके बावजूद उन्होंने पार्टी को फिर हिम्मत से खड़ा किया। ये आसान बात नहीं थी, खड़ा कर दिया, लोगों को मदद की, चुन के लाया और एक महाराष्ट्र में अपनी अलग छवि उन्होंने अपनी निर्माण पहले से की थी। उनका काम करने का जो तरीका था बड़ा ही जिसे मैं कहूँगा कि हिम्मत से काम। ये बारामती अस्पताल से ये हम आपको तस्वीर